खबर पश्चिम चंपारण जिले के बग्घा से है, जहां जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अल्पसंख्यक संवाद 26/7/25 को माननीय पूर्व सांसद अशफाक करीम साहब, पूर्व विधायक खलील अंसारी साहब, तारिक साहब, ये सब प्रदेश से आए मेहमान मौजूद थे। आज की सभा की अध्यक्षता जनाब नौशाद अख्तर, जिलाध्यक्ष जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने किया। प्रदेश से आए नेताओं के द्वारा आज नगर के मारवाड़ी धर्मशाला में पश्चिम चंपारण के सभी जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी नेताओं के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही थी, जो सभी जाति के धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलना और बिहार को और प्रगति की तरफ ले जाना, यही नेता है जो बिहार को सफल राज्य बना सकते हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार जो बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री की गई है, साथ ही साथ वृद्धा पेंशन में जो बढ़ोतरी की गई है, आने वाले विधानसभा चुनाव, इन सभी कार्यों को जनता के बीच जाकर लोगों को बताने का काम किया जा रहा है। इस बार बिहार के फिर से हमारे बिहार लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। हम लोग पटना से चल करके आए। आप देख रहे हैं कि एमएलसी गुलाम गौस साहब यहाँ मौजूद है, पूर्व विधायक खलील अंसारी साहब मौजूद है। मैं इरफान दिलकश मुजफ्फरपुर से चल के आया हूँ, ये संवाद करने आया हूँ, खासतौर से अल्पसंख्यक भाइयों से कहने आया हूँ कि नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया आपको 20 सालों में, आप उसको देखिए, आप उसका मुआवजा ना करिए। अभी जो लोग जो चिल्ला रहे हैं, जिनके माता पिता ने 15 साल शासन किया, उन्होंने क्या दिया और नीतीश कुमार जी ने क्या दिया, उसको आप आकलन करिए, अपने कलेजे पर हाथ रख करके सोचिएगा। और अभी जो अक्टूबर से नवंबर में हमारा 2025 का चुनाव आने वाला है, उसमें आप वोट करिएगा, क्योंकि नीतीश कुमार का ऐसा ना मुख्यमंत्री हुआ है ना होगा। मुसलमानों के जितना काम किया है, क्या मदरसा को शुद्धिकरण का हो या मदरसा के टीचर को 7वां पे स्केल का देना हो, चाहे सभी स्थानों की 9,000 से ज्यादा बाउंड्री वाल कराने का हो, और पूरे बिहार में अमन अमान कायम करने में नीतीश कुमार ने जो काम किया है, ये मुसलमानों को सोचना होगा और आने वाले चुनाव में उनको अपना वोट नीतीश कुमार को देना होगा। इसके लिए हम लोग कहने के लिए आए, हम सब बिरादरी के लोगों को ये बात बताने के लिए आए हैं। और उसके साथ एक और भी दावत देने के लिए आए हैं कि मदरसा बोर्ड, जो बिहार सरकार का मदरसा बोर्ड है, 21 अगस्त को वहां सारे भाई लोग बापू सभागार में आएंगे, उसका भी हम लोग दावत देने के लिए आए हैं। इसी के लिए हम लोग यहाँ चल के आए। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम जो है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित किया गया और पूरे बिहार में यह आयोजित किया गया। हम लोग को बड़ा का, बेतिया का, मोतिहारी का, आपके शिवहर का, सीतामढ़ी का, मुजफ्फरपुर, यहाँ के बाद हम लोग वही जाए। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बताना कि नीतीश कुमार ने सबके लिए काम किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी जाति, किसी पंथ का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई भेदभाव नहीं है। और मुस्लिम समाज के लिए विशेष रूप से हम लोगों को तो वोट बहुत लोगों ने लिया, अब नाम नहीं लेना चाहते उन लोगों का। हम लोग आज तक वोट देते आए, लेकिन काम हम नेता नहीं होता। ये बिहार में नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री है जिन्हें अल्पसंख्यक समाज को ध्यान दिया, चाहे अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हो, चाहे अल्पसंख्यक छात्रावास हो, चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, चाहे पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों को प्रोत्साहन राशि हो, स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड में जो वक्फ की जमीन में झंझट झमेला होता था, उसको किया गया। और महिलाओं को, चाहे हिंदू हो महिला या मुस्लिम महिला हो, उनको सम्मानित किया गया। आज बिजली जो है 125 यूनिट फ्री कर दिया गया। 35% आरक्षण 84 से लेके अफसर तक के लिए जो आरक्षित कर दिया महिलाओं को, अफसर बनेगी, क्लर्क बनेगी, चपरासी बनेगी। ये पहला बार हुआ और इतिहास साक्षी है भारत का, जब औरत तलवार उठा लेती है तो बड़े बड़े महारथियों को परास्त कर देती है। इस सभा में महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आई हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह ये चुनाव के टाइम में सक्रिय रहेंगे और अगला मुख्यमंत्री हम लोग के नीतीश कुमार हो। बगैर जदयू के किसी की सरकार नहीं बन सकती है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार का विकास। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पूरे बिहार में प्रदेश के आदेश से, ये प्रदेश के आदेश से
ये सारी बैठकें हो रही है और ये नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे वजीर आला हैं, इनकी बातों को, उनके किए गए कामों को जितना उन्होंने किया है, यह संवाद हम देने आए हैं। ये संवाद दे रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, कि हकीकत बिहार कहाँ था और बिहार कहाँ पहुंच गया। और क्योंकि आज अक़लियत की बैठक है, इसलिए मैंने अक़लियत की बात की है कि अक़लियत को जानना चाहिए कि कितना काम किया है नीतीश कुमार जी ने। मिसाल के तौर पर अभी मैं चूंकि महिलाएं की तादाद बहुत ज्यादा यहाँ पर है, इसलिए मैंने बताया कि 35% रिजर्वेशन लड़कियों को दिया जुडिशरी में, न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए। फिर 35% अभी आपने देखा होगा अखबार में कि प्रशासनिक सेवा में 35% रिजर्वेशन दिया, जो जनरल है, नो रिजर्वेशन लड़कियों के लिए है, औरतों के लिए है, साफ वो किसी मजहब की हो। दूसरा, अभी देखा कि बहुत बड़े बड़े माँ बाप के बेटियों की शादी 5 तारा होटल से हो रही है, बड़े बड़े विवाह भवन से हो रही है। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि हर पंचायत में एक बड़ा विवाह भवन जो बिल्कुल सुसज्जित होगा, ताकि इसमें गरीब लोग अपनी बेटियों की शादी उसी ढंग से कर सके, इस हौसले से कर सके अपनी बेटी की शादी। तो ये सोच इनकी है। आप अभी पूरे बिहार में जिस ब्लॉक में डिग्री कॉलेज नहीं है, हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलने के बाद उन्होंने किया और कैबिनेट बुलाकर पास किया कि हर जगह ये डिग्री कॉलेज होना चाहिए, ताकि हर जगह बड़े लोगों के बच्चे बाहर जाकर के कहीं शहरों में पढ़ लेते हैं, लेकिन गरीब लोगों के बच्चे नहीं जा पाते हैं अपनी वित्तीय स्थिति की वजह से। इसलिए उन्होंने किया कि हर लोकल ही ब्लॉक में डिग्री कॉलेज अच्छा हो, अच्छे टीचर हो, ताकि वो ग्रेजुएट हो सके, कमीशन में बैठ सके। बगैर कमीशन में जब तक ग्रेजुएशन नहीं होता तो कमीशन में नहीं बैठ सकते। तो ये सब लोग की सोच है। बिहार को जिस तरह की सड़कों की हालत उन्होंने बदल दी, लगता ही नहीं कि वही बिहार है जो 2005 से पहले था। गंगा पर आज 5 पुल बन रहा है, कई पुल बनकर तैयार हो गया। आज झारखंड से बिहार को जोड़ दिया तो मनिहारी घाट है। तो इसके अलावा भी गंगा पर पटना की थोड़ी दूर से काफी पुल बन रहा है और जयप्रकाश पुल के बगल में बन रहा है, गांधी सेतु के बगल में बन रहा है, फिर और आगे भी बढ़ रहा है। 6 लाइन की हो रही है, 6 लाइन की। तो ये सब इन्हीं की देन है। रोजगार भी उन्होंने दिया, ये तकरीबन 12 लाख रोजगार मिला, चाहे स्कूल के टीचर हो, चाहे किरानी हो, चाहे पीर हो, चाहे जो जिस पद के लायक है उन्होंने दिया। अब इनकी सोच है कि हम सबको कैसे रोजगार देंगे। इसके लिए अब हर जिला में एक इंडस्ट्री होगा। जब तक इंडस्ट्री नहीं बनेगा तब तक हमारे सारे नौजवानों को बेकारी नहीं दूर हो सके, उनको मुलाजमत नहीं मिल सकती। ये सोच उनकी है कि हर तबका के लिए चौतरफा काम किया उन्होंने, हर तरफ, दलितों के लिए हो, आदिवासी के लिए हो, अति पिछड़ों के लिए हो, पिछड़ों के लिए हो, या जिस मजहब के लोग हो, जो गरीब हो, उन सब के लिए किया। और अक़लियत के लिए तो बहुत काम किया। अक़लियत के सारे मदरसे के टीचर को सरकारी स्कूल के बराबर तनख्वाह कर दिया। अब पटना मार्केट के सामने अंजुमन इस्लामिया हॉल है, जो 55 से 60 करोड़ रुपया लगाकर एक ऐसा भवन बना दिया जो लगता है कि ये पटना का बहुत इम्पोर्टेंट भवन है, बहुत ही सुंदर भवन बना दिया उन्होंने। दूसरा, रिहायशी स्कूल मुस्लिम बच्चों के लिए कई जिला में रिहायशी स्कूल खुल गया, हॉस्टल के साथ रहना पढ़ना, और सारे जिला में काम चल रहा है इसको आगे बढ़ाने का। तो सारा इतना ही नहीं, बीपीएससी यूपीएससी कैसे करेंगे अक़लियत के बच्चे, इसके लिए उन्होंने फ्री कोचिंग शुरू करा दिया और बनते जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट क्लास में बनते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यूपीएससी कोचिंग भी खुल चुका है, इसमें भी मुस्लिम बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो ये सारा काम जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। आज देखिए सड़कों की हालत, बिजली की हालत, भूल पुलिया की हालत, और क्या कहते हैं, सारा ये स्कूल ढह रहा था, स्कूल बदनुमा हो गया था। आज सबको सुसज्जित किया उन्होंने और सब बिल्डिंग खूबसूरत दिखने में लगती है। पठन पाठन का इंतजाम किया, पढ़ाई आगे बढ़ी है, जो पहले सरकारी स्कूल में नहीं होती थी
वो आप देख लीजिए। पहले चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय का मामला था, और आज वाकई पढ़ाई तालीम को कैसे ऊपर उठाया जाए, शिक्षा सबको कैसे शिक्षित किया जाए, ये एक फिक्र है। और उन्होंने अकलियत को बिहार में एक यूनिवर्सिटी। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।